हर हर महादेव। प्यारे मित्रों, आज हम बात करते हैं सोमवती अमावस्या की। जो भादों की अमावस्या है इसे पिठौरी अमावस्या कहते हैं या कुशोत्पाटनी कुशग्राहिणी अमावस्या कहते हैं। जब ये अमावस्या सोमवार को पड़ जाए तो ये अमावस्या सोमवती अमावस्या कहलाती है और इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो इस दिन क्या उपाय करें जिससे हमें देव कृपा और पितरों की भी कृपा दोनों मिल जाए। सोमवार को जब ये अमावस्या पड़ जाती है तो बहुत ही पुण्यमान हो जाती है। मैंने आपको बताया इस दिन क्या करते हैं। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करती हैं और कोई सुहाग की वस्त्र के साथ करती हैं। जैसे एक सिंदूरा ले लिया है या एक मेहंदी का पाउच लिया और एक परिक्रमा की, फिर दूसरा पाउच लिया दूसरी परिक्रमा के लिए। इस तरह 108 बार किसी सुहाग की वस्तु को लेकर परिक्रमा करती हैं। इसके साथ ही साथ मंदिर में जाकर शिव और पार्वती से अपने अखंड सौभाग्य की कामना से उनका पूजन करती हैं। इस दिन महादेव को गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल ना हो तो शुद्ध जल से स्नान कराएं। उन्हें बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, मदार की सफ़ेद मदार या नीले मदार जो मिले उनसे उन्हें चढ़ाएं। उन पे काले तिल चढ़ाएं और काली मिर्च के कम से कम 21 दाने चढ़ाएं। महामृत्युंजय मंत्र बोलकर, तो उससे आपके घर की सारी बीमारी और कर्जा सब कुछ दूर हो जाएगा। फिर माता महागौरी और महादेव का एक मौली से गठबंधन करें और उनसे कामना करें कि हमारा सुहाग अखंड रखें। खूब अच्छे से उनका पूजन करें, उन्हें धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, उन्हें प्रसाद में नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद उनका पूजन करके उनका आशीर्वाद लें। अब हम बात करते हैं कि जो लोग राहु की दशा से पीड़ित हैं या किसी और शनि की दशा से पीड़ित हैं तो शनि शांति को उपाय करें। वो महादेव पर काले तिल काले उड़द चढ़ाएं। जो लोग राहु से पीड़ित हैं वो क्या करें, नाग नागिन का एक जोड़ा ले लें, महादेव के ऊपर वो चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं और एक पानी वाला नारियल चढ़ाएं। फिर उसको ले आएँ और चलते पानी में ये सब सारी चीज़ें एक काले कपड़े में बांध कर बहा दें, तो उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा जो लोग राहु की दशा से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं वो इस अमावस्या के दिन राहु के मंत्रों का जाप करें या काल सर्प दोष के निवारण के लिए पूजा भी करा सकते हैं। रुद्राभिषेक करा सकें तो और भी अच्छा है। महादेव का गंगा जल से या जो भी आपके पास आपकी कामना हो, गंगा जल से, गन्ने के रस से, दूध से, जिससे भी आप अभिषेक करा सकें वो इस अभिषेक कराएं। और उसके बाद राहु के मंत्रों का वहीं मंदिर में बैठ के एक माला तो कम से कम कर लीजिए। वैसे तो राहु के 72,000 मंत्रों का जाप होता है तो एक दिन में वो संभव नहीं है। एक माला करें आप उसका जाप। उसके बाद राहु से संबंधित सभी वस्तुएं, जैसे सवाया में आप मात्रा ले लीजिए। काला तिल सवाया की मात्रा किलो भी हो सकती है, ग्राम भी हो सकती है, लेकिन किलो हो तो बहुत अच्छा। 1.25 किलो साबुत उड़द, 1.25 किलो काली साबुत उड़द, 1.25 किलो काली सरसों, 1.25 किलो काला तिल। इसके अलावा आप सतनाजा भी ले सकते हैं जिसमें 7 प्रकार के अनाज होते हैं। एक तांबे का बर्तन, एक धारदार हथियार जैसे चाकू या छोटी कटार या दराती आप ये ले लीजिए। काला या नीला कपड़ा 1.25 मीटर। इसके साथ ही नाग नागिन का जोड़ा, नीले फूलों की माला, एक छोटा गोमेद आप ले लीजिए। गोमेद ना ले सके तो नीली आता है उसे लीजिए। नीले फूल ले लीजिए और इन सब चीज़ और दक्षिणा सहित इनको किसी मंदिर में, नवग्रह मंदिर में जाइए, वहाँ दान दे दीजिए या फिर चलते पानी में बहा दीजिए या किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। अगर ये नहीं कर सकते तो एक काले कपड़े में सतनाजा बांध लीजिए, एक पानी वाला नारियल रखिए और इसको रख के इसको बांध दीजिए और चलते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। आपको राहु की पीड़ा से बहुत आराम मिलेगा।
क्योंकि ये अमावस्या पे राहु की शांति क्यों कराई जाती है, क्योंकि अमावस्या का दिन राहु का जन्म दिवस होता है। तो राहु का जन्म अमावस्या के दिन हुआ था, इसलिए हर महीने की अमावस्या पे आप ये उपाय कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये भी नहीं कर सकते, अपने घर में ये ध्यान रखें, राहु को कंट्रोल का जो वास होता है वो बाथरूम में होता है। तो अपने बाथरूम में हमेशा फिटकरी रखें या सेंधा नमक भर के रखें, और जब वो एक कांच के बर्तन में भर के रखें, जब वो गल जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर एक नया ले आएँ, सेंधा नमक का टुकड़ा या फिटकरी का टुकड़ा बाथरूम में रख दें। इसके साथ ही साथ अपना कबाड़ हमेशा ही अमावस्या के दिन अपने घर से निकालें, क्योंकि आप, इसका मतलब है कबाड़ मतलब राहु, कबाड़, पुराने इलेक्ट्रिक सामान जो काम के नहीं, इन सबको अमावस्या के दिन अपने घर से निकालिए, यानी इन्हें कबाड़ी वाले को बेच दीजिए। इसके साथ ही साथ आप एक उपाय और कर सकते हैं कि कबूतरों को बाजरा डालें। आप अमावस्या से ये शुरू करिए और कम से कम 40 दिन तक लगातार कबूतरों को बाजरा डालिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ अब हम बात करते हैं अपने पितरों के लिए। तो अमावस्या की तिथि पितरों की तिथि होती है। इस दिन हमारे पितृगण धरती पर आते हैं भ्रमण करने। तो हमें इस दिन क्या करना चाहिए, हमें अपने पितरों के लिए एक खीर बना के, खीर का कटोरा भर के हमें क्या करना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे रखाना चाहिए। अगर आप उनका तर्पण कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। किसी के सरोवर के किनारे जाइए और उनका अमावस्या दिन तर्पण अवश्य कीजिए। ये नहीं कर सकते तो अपने घर में ब्राह्मण को बुलाकर भोजन अवश्य कराएं और दक्षिणा अवश्य दीजिए। अगर ये नहीं कर सकते कि भोजन बनाना बड़ा कठिन लग रहा है, तो भोजन की सामग्री जैसे चावल, दाल, आटा, सब्जी, थोड़ा नमक, थोड़ा सा घी, ये सब करके कच्चा ही जाइए किसी मंदिर में, ब्राह्मण को दान दिलाइए। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अपने पितरों की याद में एक आटे का चौमुखी दिया अपने घर की दक्षिण दिशा में जलाएं या तो छत पे जलाएं। इससे आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे, और जब वो प्रसन्न रहेंगे तो आप पे अपनी कृपा और आशीर्वाद ज़रूर बना के रखेंगे। ये आप ये उपाय करें, आपको बहुत ही लाभ होगा। हर हर महादेव।